Absolutely, Soumya. It proves once a flower right is always a flower right. And speaking of heartfelt expressions, our next performance, Miss Sukriti, and she is going to recite a poem. Do you have any idea what poem is she going to recite? I have no clue. She has kept it a surprise for me as well. Amazing. Please welcome Sukriti from 2019 batch, sharing her very soulful poem. Sukriti, the stage is yours. Hello everyone, good evening to each one of you present here. I'm Sukriti Srivastav, batch 2090, and the younger batches must be knowing me since I've been their batch in charge and been interacting them from quite a few days. So here I am. Well, I'm also a writer and better known by my pen name हक से शायरा. So आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं. तो आज आप सब लोग अपने पुराने स्कूल आकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होंगे, am I right? लाइक बहुत सारी यादें, बहुत सारे कहानी किस्से एक साथ दिमाग में फ्लैश कर गए होंगे. एंड मेरी तरह कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे, यार ये लिफ्ट हमारे समय क्यों नहीं लगा था, लाइक व्हाई नॉट. सो इन्हीं यादों को प्लीज होल्ड करके रखिए, क्योंकि आपकी इन्हीं फीलिंग्स पर मैंने अपने शब्दों में कुछ पंक्तियां पिरोई हैं. तो हियर इट इज. आज बहुत दिन बाद मेरा अपने शहर आना हुआ. आज बहुत दिन बाद मेरा अपने शहर आना हुआ. भूले भटके अपने पुराने स्कूल जाना हुआ. देखती क्या हूँ, एसी लगे क्लासों की ठाठ है और सीढ़ियों की जगह लिफ्ट लगी. वाह क्या बात है. नई रंगत, नए चेहरे, भाई ये सब देख के मेरा तो सिर चकरा गया. तब मैं पीछे मुड़ी, मेरा ध्यान दूर खड़े एक पेड़ पर गया, वही जहां हम रोज टिफिन किया करते थे. पास गई तो शाख पे नादानियों में कंपास से बनाए हमारी निशानी आज भी ताजा थी. मेरी आंखें भर आई. मुझे एहसास हुआ चीजें बदल जाती हैं, अक्स वही रह जाते हैं. इस विजिट से मैंने ये सीख ली कि कभी बिसरी गलियों में गोते लगा के तो देखो, कि कभी बिसरी गलियों में गोते लगा के तो देखो, कभी खोए रिश्तों को अपना बना के तो देखो. जिंदगी का असली एहसास समझ में आएगा ए दोस्तों, कि जिंदगी का असली एहसास समझ में आएगा ए दोस्तों. कभी पुराने स्कूल जाकर बचपन तो जगा कर देखो. थैंक यू. कि यहीं पे तुम्हें हुआ था पहले प्यार का एहसास. वैसे यहाँ पर काफी लोग अपने स्पाउसेस और किड्स के साथ आए हैं, तो शायद इस बात को स्वीकार करने से थोड़ा सा इनकार करें, लेकिन यहीं पे हुआ था तुम्हें पहले प्यार का एहसास. किसी ने 0 अंक पाए थे तो कोई हुआ था अव्वल दर्जे से पास. यहीं से हुई थी तुम्हारे जीवन के जंग की पहली शुरुआत. बात तुम्हें भले आए चाहे ना आए रास, मत भूलो असल दुनिया की नीयत का पहला नमूना था ये खास. ओह माय गॉड. चलिए कोई बात नहीं. और इसी के साथ मेरी एक कविता थी जो जब मेरा 2019 में फेयरवेल हुआ था तो मैंने लिखा था, और मुझे फेयरवेल में उसको सुनाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन किन्हीं कारणवश आई कुडंट. सो बेटर लेट देन नेवर. तो चलिए आज उसकी कसर यहाँ पे पूरी करते हैं. तो इसका जो टाइटल है, मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा. ओके. सो एक बार मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस लाइन को एक बार जोर से बोलिए, मुझे मेरा स्कूल बहुत याद. गुड, क्योंकि इसके बाद हर पैराग्राफ में यही है लाइन. तो शुरू करते हैं. वो गलियां नहीं गवाह थी मेरे बचपन की किलकारियों की. वो गलियां नहीं गवाह थी मेरे नए नए जवानी की कहानियों की. महज बरामदे नहीं वो आशिया थे मेरे गुस्ताखियों की. समय बीता वो गलियां अब बेगानी हो गई हैं. जंग खा यादें अब पुरानी हो गई हैं. उन गलियारों में बचपन बीता, वो बचपन मुझे बहुत याद आएगा. मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा. कि टीचर नहीं भगवान समान थे वो मेरे. टीचर नहीं भगवान समान थे वो मेरे, जिन्होंने जिंदगी की रीत मुझे सिखाई. जीवन कैसे जीना है वो दिशा मुझे दिखाई. उनके साए में पनप आज सुदृढ़ विटप हम बने हैं. उनके आशीर्वाद से ही आज हमारे शाख तने हैं.
उन टीचरों से जो कभी अपनापन मिला, वो अपनापन मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। कि वो नई किताबों की खुशबू में हम हर साल मचल जाया करते थे। वो नई किताबों की खुशबू में हम हर साल मचल जाया करते थे। रंग बिरंगी किताबों के बीच लाखों ज्ञान के भंडार खो जाया करते थे। जिल्द और नेम स्लिप भी अपनी ही पसंद के लगाया करते थे, और कुछ ना हो हमारी पसंद का तो तुरंत रूठ जाया करते थे। उन किताबों ने जो पाठ पढ़ाया, वो पाठ मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। यारों की टोली हर लंच ब्रेक पर इकट्ठी होती थी। कि यारों की टोली हर लंच ब्रेक पर इकट्ठी होती थी। एक टिफिन पे 10-10 हाथों की पकड़ होती थी। फीचरिंग दीपांशी गुप्तास पनीर, लव यू। कि यारों की टोली हर लंच ब्रेक पर इकट्ठी होती थी। एक टिफिन पे 10-10 हाथों की पकड़ होती थी। पीरियड के बीच कई बार एक की डांट दूसरे को पड़ जाती थी, मगर दोस्तों की यारी में हर सजा फीकी पड़ जाती थी। उन दोस्तों ने मुझे जीना सिखाया। वो जीना मुझे बहुत याद आएगा। वो दोस्त मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। कि प्रोग्राम नहीं त्योहार थे वे, प्रोग्राम नहीं त्योहार थे वे, जिन्हें हम इतनी खूबसूरती से मनाते थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी तारीख नहीं दास्ता थे वे, जो हम पर हर साल अमिट छाप छोड़ जाया करते थे। टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे की छटा ही निराली होती थी। उस दिन सबके चेहरे पर उत्कंठा और मुस्कान प्यारी प्यारी होती थी। बिसरे दिन उन खुशियों के, वो दिन मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। थोड़ा तो इंगेजिंग रखिए। गेम्स का पीरियड सबसे प्यारा होता था, और गणित हमेशा नील बटा सन्नाटा होता था। सॉरी सर साजी। कि गेम्स का पीरियड सबसे प्यारा होता था और गणित हमेशा नील बटा सन्नाटा होता था। अंग्रेजी और हिंदी की कहानियों में अक्सर हम डूब जाया करते थे, और विज्ञान के सिद्धांत हमें अक्सर दिन में सितारे दिखा दिया करते थे। उन विषयों से कब नाता छूटा पता ना चला। वो विषय मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। वो इम्तिहान के दिन जब हम रात रात भर जग कर साल भर के सारे फॉर्मूले रट जाया करते थे, और अगले दिन चीटिंग करने के नुस्खे खो जाया करते थे। टीचर के पेपर दिखाने से पहले न जाने कितने फतीहे पड़ जाया करते थे, और अच्छे अंक आने पर कूद कूद कर सबको बताया करते थे। उन इम्तिहानों के दिन अब छट गए। वो इम्तिहान मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। स्कूल नहीं, वो जन्नत था। कोई और नाम न देना उसे, वो मेरा दूसरा घर था। उसके हर अक्स में मेरी मौजूदगी दिखाई पड़ती है। यूं ही नहीं, मैंने उसकी इतनी यादें बसा रखी हैं। जिसकी आंगन में पढ़ लिख कर बड़े हुए, वो आंगन मुझे बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। आप लोग भी बोल दीजिए, मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आएगा। थैंक यू वेरी मच। What an amazing poem recital by Sukriti, beautifully expressed. You know, words have power to remind us where we come from.